थी वो देवराज को शिवालय तक भेजती थी, भगवान शंकर के मंदिर तक, पर देवराज उस शिवलिंग मंदिर तक जाता ही नहीं था। देवराज शिवालय तक जाता ही नहीं था। वो बीच राह में अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत दृष्टि में फंस जाता था। पर वो श्रेष्ठ मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और शिव पुराण क्या कहती है? शिव के मंदिर तक जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिव पुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया कि दिखावे का जमाना हो गया। जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिवपुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिवपुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई सामान नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है और तन पर भस्म रमी हुई है। पूरी भस्म अपने तन पर धारण करे, तन पर भस्म धारण करे। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करी। वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वो हमको एक बल प्रदान करती है। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये तीनों कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है। तीनों कवच का काम करते हैं।
और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। अपने घर से ये 3 कवच है, ये 3 कवच है। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन 3 कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करें, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। 3 कवच जो तुमने धारण करे, इन 3 कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दे। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता, शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं।
अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, मां कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, मां कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, मां स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। आना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी, मेहमान आएगा। अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया, चावल को भी, सीरा, हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है, और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहाँ डर है वहाँ मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूँ, पी रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे
श्री शिवाय नमः शुभ्यम हर हर महादेव।